Good morning, students. Now, today we'll start with the next topic of the plus 2 bio, that is the genetic material. Clear? We have already मतलब doing this syllabus. हम पहले भी ये चैप्टर कर रहे हैं. उसी टॉपिक हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे. द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे टू प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. राइट नाउ, to prove this, that DNA is the genetic material, two scientists, Alfred Hershey and Martha Chase, in 1952, इन दोनों साइंटिस्टों ने ये प्रूव किया कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल. अब इन्होंने कैसे प्रूव किया? दे बेसिकली वर्कड ऑन द वायरसेस. इन्होंने वायरस पे काम किया दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको डैमेज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं. और ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस. राइट? व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस? द वायरसेस विच अटैक द बैक्टीरिया, उनको हम बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं. बेटा, नाउ व्हेन द बैक्टीरियोफेजेस अटैक बैक्टीरिया, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, क्लियर, दैट विल एंटर इनसाइड द बैक्टीरिया. क्लियर? जब कोई भी वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो उसका जो बाहर का कवर है वो तो बाहर रह जाता है, लेकिन उसका जो अंदर का मटेरियल है, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो बैक्टीरिया सेल के अंदर चला जाता है. अब उसके बाद जो बैक्टीरिया है, इट स्टार्ट यूजिंग दैट मटेरियल एज दिस मटेरियल इज इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल. वो उसको वैसे ही ट्रीट करता है जैसे उसका अपना जेनेटिक मटेरियल हो. राइट नाउ, अब उसके बाद अब इन्होंने कैसे प्रूव किया कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल? अब देखिए, डीएनए भी है और प्रोटीन्स भी हैं. अब इन दोनों में से व्हाट इज़ द बेसिकली जेनेटिक मटेरियल, तो उसको हर्शे और चेस ने कैसे प्रूव किया? ठीक है, दे वर्कड टू सी वेदर डीएनए और प्रोटीन, अब इन दोनों में से बैक्टीरिया के अंदर कौन सी चीज़ एंटर करती है. अब इन्होंने ये चेक करना था. तो उसके लिए फिर इन्होंने क्या किया? दे डू वन एक्टिविटी और वन एक्सपेरिमेंट. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. दे ग्रो सम वायरसेस. इन्होंने कुछ वायरसेस को ग्रो किया इन ए पर्टिकुलर मीडियम. अब उस मीडियम में इन्होंने क्या किया? दे यूज़ इन वन मीडियम रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और दूसरे में इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर यूज़ किया. ठीक है, अब जिसमें इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज़ किया था, अब उसमें जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव हो गया. जिसमें सल्फर यूज़ किया था रेडियो एक्टिव, उसमें प्रोटीन्स रेडियो एक्टिव हो गए. राइट? तो अब इन्होंने क्या किया, इस वायरस का जो इन्होंने तैयार किए रेडियो एक्टिव वायरसेस, जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और मतलब यू कैन से रेडियो एक्टिव डीएनए था और एक में रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स थे. अब इन रेडियो एक्टिव वाले वायरसेस को इन्होंने बैक्टीरिया पे अटैक करवाया और वो बैक्टीरिया था इकोलाई. राइट? अब इन्होंने उस बैक्टीरिया पे इसको अटैक करवा दिया और अब क्या होगा, ये दोनों डीएनए और प्रोटीन्स उसके अंदर चले गए. राइट नाउ, अब इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स रहे. पहला था इन्फेक्शन. तो हमने उस वायरस से बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करवाई. फिर हमने उसकी की ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग का मतलब उसको हमने सेंट्रीफ्यूग किया और ऊपर के जो कवर्स हैं उनको सेपरेट कर दिया. ठीक है, पहले उनको मिक्स कर दिया, ब्लेंड कर दिया, फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन से हमने बैक्टीरिया और वायरसेस को अलग कर दिया. तो 3 स्टेप से हमने उनको एक्टिविटी को कंटिन्यू किया. ना उसके बाद अब जिस वायरस में डीएनए गया, दे आर द रेडियो एक्टिव. क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इन्फेक्शन कॉज करता है, वो क्या है? डीएनए. सो डीएनए वाज दैट, or you can say was the material that passed from the virus to the bacteria. And bacteria that were infected with viruses that had radioactive proteins were not radioactive, और जिसके अंदर प्रोटीन्स गए थे वो रेडियो एक्टिव नहीं थे. सो अब इससे क्या इंडिकेट हुआ? दैट प्रोटीन्स डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया
फ्रॉम द वायरस। तो इसका मतलब है कि वायरस से जो प्रोटीन्स हैं वो बैक्टीरिया में एंटर नहीं करते। सो देयरफॉर फ्रॉम दिस एक्टिविटी व्हाट इज प्रूव्ड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट पासेस फ्रॉम वायरसेस टू द बैक्टीरिया। सो इस एक्टिविटी से ये प्रूव हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन नहीं है, क्या है, डीएनए। सो दिस इज हाउ द एक्टिविटी इज कैरिड ऑन by the two scientists Hershey and Chase, right? Thanks, beta.